नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, शिक्षा एवं शिक्षक से जुड़ी हर खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर भी जाकर सर्च करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल करने से कर्मचारी की ग्रेच्युटी की पात्रता को खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ वर्षों पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देने का फैसला किया था। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उनके ग्रेच्युटी में किसी तरह की आनाकानी सरकार अब नहीं कर सकती है। दूसरी खबर, शिक्षा सचिव के साथ हुई ऑनलाइन बैठक। राज्य सरकार शिक्षा विभाग के साथ मगध विश्वविद्यालय सहित बिहार के विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक हुई। उसने कन्या उत्थान योजना, अतिथि शिक्षकों के भुगतान, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु पदों की स्थिति विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मगध विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुल सचिव प्रोफेसर दीपक कुमार, CCDC प्रोफेसर दीन, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर रेवती कांत, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भृगुनाथ, नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, शाखा अधिकारी डॉक्टर DK दिनकर, डॉक्टर के मिश्रा, निशा तिर्की, गौतम सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, अक्षय कुमार, मनोज कुमार सिंह, संतोष कुमार लोग वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। शिक्षक ने बनाई टोला शिक्षा समिति, घटा ड्रॉप आउट, कार्यशाला व स्क्रीनिंग टेस्ट। पपेट शो से सिखाया गणित तो किसी ने बच्चों की टैगिंग को बनाई टीम। 10 थीम पर हुई स्क्रीनिंग टेस्ट, शिक्षकों का नया प्रयोग आया सामने। जिस टोले के बच्चे को संख्या स्कूल में घटने लगती, वहां के अभिभावकों को लेकर शिक्षक ने टोला अभिभावक शिक्षा समिति बनाई। नतीजा यह कि अभिभावक ही ट्रैक करने लगे कि कौन बच्चा स्कूल जा रहा है और इसकी वजह क्या है। दिघरा स्कूल के शिक्षक सुधाकर ठाकुर का यह अनोखा प्रयोग आज इस स्कूल की ही नहीं बल्कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अलग अलग टोले की तस्वीर भी बदल चुका है। वही कांटी कस्तूरबा गांधी के शिक्षक गोपाल फलक हर दिन चेतना सत्र में बच्चों से कविता, कहानी और अखबार पढ़ाते हैं। इसके साथ ही बच्चों के बीच पपेट शो होता है जिससे वे बच्चे सहज तरीके से गणित के अंक, ज्ञान और आकृति बनाना सीख रहे हैं। बुनियादी साक्षरता, अक्षर ज्ञान से लेकर कला समेकित शिक्षा, ड्रॉप आउट घटने जैसी नई शिक्षा नीति के 10 थीम पर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की यह पहल और प्रयोग शुक्रवार को सुखद बदलाव का संकेत दे रही थी। किसी ने पपेट शो में बच्चों को गणित सिखाया तो किसी ने बच्चों को ट्रैगिंग के अभिभावकों की ही शिक्षा समिति के तर्ज पर टोला अभिभावक समिति बना दिया। विद्या विहार स्कूल में आयोजित कार्यशाला में स्क्रीनिंग टेस्ट में निर्णायक मंडल के 31 शिक्षकों का PPT के माध्यम से प्रयोग दिखा, जिसमें 10 बेहतर प्रयोग को चुना जाएगा जिसे राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। पहली बार किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक ने टोला शिक्षक समिति बनाई है जिससे बच्चों का ड्रॉप आउट होता है। खेत खलिहान में दे रहे अभिनय की ट्रेनिंग, नई शिक्षा नीति में नियमित शिक्षकों में आना, ठहराव, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तैयार करना, सामुदायिक को जोड़ना जैसी चीजें शामिल है। ऐसे में कुढ़नी के सुधीर कुमार बच्चों को नाटक और अभिनय से जोड़ रहे हैं। वे बच्चों को खेत खलिहान में अभिनय की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चे के साथ कई शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसका असर यह कि स्कूल में बच्चे की उपस्थिति काफी बढ़ी है। ब्रह्मपुरा स्कूल की आरती कुमारी ने प्रिंटेड चीजों से
कट कर अक्षर और शब्द ज्ञान बच्चों को बनाने का प्रयोग किया। व्यावसायिक शिक्षा प्राइमरी स्तर पर ही हो, इसके लिए साहेबगंज के माया संघ आ रहे हैं। मुरौल के हरिश्चंद्र पासवान ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने को प्रयोग कर रहे हैं। DU अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि निर्णायक मंडल इनमें से 10 बेहतर प्रयोग का चयन करेंगे और इसे प्रदर्शित करने पर प्रेरित करेंगे। अगले सत्र से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बदले की व्यवस्था शिक्षा निर्देशालय के अधीन होगा। 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का पोषण हार जनजीवी विद्यालय में उन्हें टैग करने का निर्देश। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के संबद्ध टैग होने के बाद अगले सत्र से व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। शिक्षा विभाग ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहला बदलाव यह होने जा रहा है कि राज्य में संचालित सभी 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बंटने वाले पोषाहार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मिड डे मील से जोड़ दिया जाएगा। पोषाहार पर भी मिड डे मील निर्देशालय का नियंत्रण रहेगा। दूसरा बदलाव यह होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाएं अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका में होगी। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। बच्चों को पढ़ाने सिखाने का हुनर आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण से दिया जाएगा। यहाँ तक कि आने वाले समय में अतिरिक्त शिक्षक की भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि होगी। वर्तमान में तकरीबन 6,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। ऐसे में मानदेय की भी बातें हो रही है, जहां इन्हें बढ़ोतरी किया जाएगा। गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र में जाति, आय व आवासीय की जरूरत नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्यक्ष भगवान लाल ने दी जानकारी। राज्य सरकार ने विमर्श के बाद इस पर सहमति दे दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सोनी ने कहा कि क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता अब बिहार में नहीं होगी। पहले क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को जाति, आय व आवास प्रमाण पत्र देना होता था। इस कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने विमर्श के बाद इस पर सहमति दे दी है। बिहार दौरे पर आए सहनी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मसले पर हमने जब राज्य सरकार से बातचीत की तो सरकार ने हमारी बात मान ली है। अब अभ्यर्थी द्वारा दिए जाने वाले आवेदन के वेरिफिकेशन के बाद सीधे क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा में जारी कोडिंग सिस्टम पर कहा कि बिहार में यह लागू है, इससे पहले को बहुत फायदा होगा। इस सिस्टम से कॉपी जांच होने से लोग सफल होते हैं। केंद्र सरकार से बिहार के परीक्षाओं में संचालित कोडिंग प्रणाली को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। इससे आयु, जाति के आधार पर अभ्यर्थियों से होने वाली पक्षपात को रोका जा सकेगा। जातीय जनगणना के सवाल पर डॉक्टर सहनी ने कहा कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही रोहिणी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग को होने वाले फायदे की समीक्षा की जाएगी।